बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू करेंगे और इसको वो उसने लिखा होता है डोमेन। डोमेन मतलब चैप्टर को ही कहते हैं। एक बड़ी डोमेन है, बड़ा चैप्टर है और उसमें हमें क्या करना है? मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट होता है नापना, ठीक है? किसी चीज़ को हम मापते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब उसका एक छोटा टॉपिक है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें अभी फ़िलहाल आपने पढ़नी है। एक डिस्टेंस है, एक स्पीड है, एक टाइम है। देखिए डिस्टेंस आपको पता है किसको कहते हैं? फ़ासले को। एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये फ़ासला होता है हमारा। और फ़ासले को कैसे नापा जाता है, वो हम मीटरों में नापते हैं और किलोमीटर में नापते हैं। जैसे हम कहते हैं जी हमारे सियालकोट से लाहौर जाना है, तो वो तकरीबन कोई 120 किलोमीटर बनते हैं। तो वो किलोमीटर है। किलो का जो वर्ड है ना, ये याद रखें, ये हज़ार के लिए इस्तेमाल होता है, 1000 के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे सवालों में इसने आना है। तो 1 किलोमीटर जो है, तो उसके अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो बाज़ औक़ात वो सवाल फिर अब देगा हमें कि किलोमीटर के मीटर बनाएँ या मीटर के किलोमीटर बनाएँ। तो इस तरह के सवाल यहाँ आएँगे। फिर टाइम है, टाइम आपको पता है वक़्त को कहते हैं और इसको कैसे नापा जाता है? घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में, ठीक है ना? ये सारा इसका सेकंड जो है वो छोटी यूनिट है, घंटे जो है वो बड़ी यूनिट है। इनमें 60-60 का डिफरेंस होता है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। और नई चीज़ अब आएगी स्पीड। स्पीड कहते हैं कि हम कभी कहीं जा रहे होते हैं, तो हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी रफ्तार से जा रहे हैं। और वो स्पीड बताती है कि कितने टाइम में आपने कितना फासला तय किया है। जैसे ये देखें लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में कितने किलोमीटर। जैसे हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हों और हम 60 की स्पीड से जा रहे हों, कहते हैं ना जी 40 की स्पीड से जा रहे हैं, 50 की, 60 की। तो 60 की स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा आप इसी स्पीड से जाते रहें, तो आप 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हैं, उतना फासला तय कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, किलोमीटर पर आवर। और उससे छोटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ये तो होता है ना 1 घंटे में कितने किलोमीटर किए हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि 1 सेकंड में आपने कितने मीटर ट्रैवल किया है, ठीक है? तो वो ये छोटी यूनिट है क्योंकि उसमें सेकंड है। तो इस तरह से ये चीज़ भी आती है। और स्पीड में भी अब ये है कि जब किलोमीटर पर आवर से अब मीटर पर सेकंड में जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है, तो ये देखें किलो का हज़ार आपने लिख देना है। और ये असल में डिवाइड का होता है कि जी डिवाइड हो रहा है घंटे से, तो घंटे वाला डिवाइड नीचे आता है। अब 1 घंटे में आपको पता है कितने सेकंड कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60-60 जो है वो नीचे आता है। तो ये हम अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो ना मीटर पर सेकंड में, तो हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। अभी ये सवाल जब करेंगे ना फिर ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। लेकिन अगर हमने इधर से इधर जाना हो तो इसी को हम उल्टा कर देते हैं। ये वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, वो नीचे चली जाती है। अभी जब ये सवाल आएंगे फिर करेंगे। मेरा ख्याल है 3.1 में ये वाला सवाल नहीं है, लेकिन चले आएगा तो फिर हम करेंगे, मे बी 3.2 के अंदर हो। तो ये देखें हमारी जो 3.1 एक्सरसाइज है ना, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल वाला काम है। देखें पहला क्वेश्चन ये कहता है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब क्या है? एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करवाना। अब देखें पहला पार्ट, 5 किलोमीटर और 313, ये यहाँ पे मीटर आना था इसके साथ, 313 मीटर इंटू मीटर। कहता है कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसको मीटरों के अंदर कन्वर्ट करें, सारा का सारा ये मीटर्स में होना चाहिए। अब इतना पार्ट तो ये पहले ही मीटर्स बने हुए हैं, इसका मसला नहीं है, इसको हमने वैसे ही लिख देना है। लेकिन ये है किलोमीटर, मैंने अभी आपको बताया किलो जो है वो किसके लिए है? हज़ार के लिए। 1000 मीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर में। तो फिर आपने ये जहाँ के लिखा होगा वहाँ आपने 1000 1000 लिख देना है। तो उसके साथ 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करा लें। 1 किलोमीटर में 1000, 2 में 2000, 3 में 3000, तो 5 में फिर 5000 होंगे। तो 5 को और 1000 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो देखें ये कितना बनेगा? 5000।
तो ये 5000, ये 313 उसके साथ ही है। अब इन दोनों को प्लस कर लें क्योंकि ये भी मीटर्स हैं, ये भी मीटर्स हैं। तो मीटर मीटर को जब आप प्लस कराते हैं तो ज़ाहिर है जो भी आप आंसर आता है 5313। ये जब ज़ाहिर जमा करवाना आता है ना आप लोगों को, कैसे 5000 लिखा, 313 नीचे लिखा और ऐड कर लिया, तो ये 5313 जो है ये बनेगा। और हम उसको ऐसे आंसर बना के, स्टेप्स बना के जो है उसको दे देते हैं। अब देखें सेकंड वाला पार्ट, अब सारे सवाल इसी तरह सही होने हैं। 10 किलोमीटर है, 200 मीटर है, इनटू मीटर, मीटर्स में अंदर लेके जाना है। तो वही बात, जहां किलो है, किलो का 1000 लगाएं, मीटर का मीटर लिखें, 200 मीटर लैदा से है वो प्लस के साथ वो लिख दें। अब 10 के साथ 1000 मल्टीप्लाई होगा तो 10,000 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई इजी होता है, यही जीरो उठा के इसके साथ लगा दें तो 4 जीरोज हो जाते हैं ना, तो 4 जीरोज मतलब 10,000, साथ ये 200, तो 10,200 जब आप इसको प्लस करवाएंगे तो 10,200 मीटर्स बन जाएंगे। तो ये भी कन्वर्ट हो गया। अब थर्ड वाला है 120 मीटर और 78 सेंटीमीटर। अब मीटर से छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है इन दोनों को कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटरों में। अब आंसर हमारा सेंटीमीटर में आना चाहिए। अब यहाँ एक नई चीज आपने याद करनी है। अभी मैंने बताया ना कि 1 किलो जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। अब आगे हमारे पास मीटर, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमें याद करना है, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, ये आपने ज़हन में बिठाना है। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो मीटर है, मीटर की जगह पे 100 लगा लेंगे, क्योंकि मीटर से हमने क्या बनाना है, सेंटीमीटर बनाना है। तो मीटर जहां आएगा वहां 100 लगा लेंगे, और साथ ये 78 तो पहले ही सेंटीमीटरों में है, वो आप उसमें ऐड करवा लें जैसे पिछले सवालों में करते हैं। तो 120 और 100 इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई फिर बड़ा आसान है, जितने जीरोज हों वो आप लिख लें और 12 को और 1 को ज़रब दें, 12 1 ज़ा 12, तो ये 12,000 हो गया, साथ ये 78 है, तो 12,000 और 78 को आप ऐड कर लें ऊपर लिख के, ऐसे 12,000 है, नीचे 78 लिखें, 8 7 0 2 1, तो ये देखें 12,078 बन जाता है। नंबर 4 वाला करते हैं, 200 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर। तो ये भी वही बात है कि मीटर्स हैं, ठीक है, उससे सेंटीमीटर, तो मीटर और सेंटीमीटर का 100 का गैप है, तो मीटर की जगह आपने 100 लिख देना है, वो सेंटीमीटर बन जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई फिर इजी है, 2 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए, तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, और पीछे रह जाता है 2 और 1, 2 1 आर 2। देखिए मल्टीप्लाई बहुत इजी हो जाती है, जुबानी हो जाती है, लिखना भी नहीं पड़ता। आगे चलें, 54 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो फिर मीटर की जगह 100 लगा दें, वो सेंटीमीटर बनेगा। तो 54 1 आर 54, और साथ ये दोनों जीरोज, 5400 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये भी हो गया। 6 वाले पे आ जाएं, 95 किलोमीटर इंटू मीटर, तो किलोमीटर के मीटर बनाने हैं। तो किलो तो हमने शुरू में पढ़ा है कि के जो है वो 1000 के बराबर होता है, तो 1000 लगा लें, तो बाकी उसी तरह 95 1 आर 95, और साथ तीनों जीरोस, 95,000 मीटर्स, ऐसे करके। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन डन हो गया। बाकी भी बिल्कुल आसान है, लेकिन ये अब ज़ाहिर है स्टेटमेंट वाले सवाल है, जिसको उर्दू में अबारती सवाल कहते हैं, तो इसको भी पढ़ना ही है, बड़ा इजी काम है। देखें क्वेश्चन नंबर 2, कहता है जी जाहिद ने क्या किया है, जाहिद गोज फॉर अ वॉक डेली, जाहिद डेली रोज वॉक करता है, चलता है। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से डिस्टेंस फासला, टू द पार्क, पार्क तक का, इज 5100 मीटर्स, 5100 मीटर बनता है, ठीक है जी। घर से लेके पार्क तक का फासला इतना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड द पार्क, घर में और पार्क के दरमियान जो फासला है वो मालूम करें इन किलोमीटर एंड मीटर, उसके किलोमीटर्स बना लें और मीटर्स बना लें। तो बस हमने हाल ही ये करना है, क्योंकि डिस्टेंस का तो पता ही है कि भाई 5100 मीटर है, लेकिन हमने इसके किलोमीटर बनाने हैं। अब किलोमीटर, अब उल्टा काम हो गया कि हमने किलो की तरफ जाना है, तो हमने देखना है इसमें हजार कितने हैं, क्योंकि जितने हजार होंगे उतने किलो हो जाएंगे।
हमने ये कहा था ना 1000 1 किलो होता है। अब ये 5000 है तो 5 किलो बनेंगे ना। तो तरीका ये होता है कि ये जो ऊपर वाला 100 है ना, क्योंकि 5100 है तो 100 को कर दें अलहदा, पीछे रह जाएगा 5000, बीच में प्लस लिखें। अब 5000 जो है वो 5 into 1000 है ना, 5000, ठीक है। और हजार हमने अलहदा क्यों किया है, क्योंकि उसकी जगह हमने के लिखना था, किलो, ठीक है। तो 5 किलोमीटर, ठीक है, तो साथ मीटर लिख दिया, हजार का के लगा देना है। और 100 मीटर तो वैसे ही आता जाएगा क्योंकि वो तो मीटरों में है। अब 100 के किलोमीटर तो नहीं बना सकते क्योंकि उसमें तो हजार तो आता नहीं है। तो बस इतना लिखेंगे कि 5 किलोमीटर बना है और 100 मीटर बना है। बाद सवालों के आंसर पीछे गलत है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत है, एक दो और का, क्योंकि पहली बुक है ना तो इसमें मसले हैं पीछे। तो ये जो बिल्कुल हम सही सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़े। सना बाट 20 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। सना ने कपड़ा खरीदा है इतना, 20 मीटर और उसमें 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड शी यूज्ड, उसने इस्तेमाल कर लिया है 15 मीटर और 85 सेंटीमीटर, इतना उसने यूज कर लिया, ठीक है। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट, कितना कपड़ा उसके पास लेफ्ट है, बाकी बच गया है, विद हर उसके पास, और उसको हमने सेंटीमीटरों में आंसर देना है। अब बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जब आप कोई चीज़ लाते हैं और उसमें से कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे 20 रुपए थे आपके पास और आपने 15 इस्तेमाल कर लिए हैं, तो कितने रह गए, 5 रुपए। वो 5 आंसर कैसे आया, 20 में से 15 को माइनस किया है। तो सिंपल है, हमने इस बड़ी रकम में से छोटी को माइनस करा देना है। तो बस स्टेप बना दें, क्लॉथ बॉट इतना, क्लॉथ यूज्ड इतना, और अगले स्टेप में दोनों को माइनस करवा दें। ये देखें अगले स्टेप में हमने इनको ऊपर नीचे रख के तो माइनस करवा लेना है। अब यहाँ पे उसने पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन देखें आपके सामने ही है, माइनस करना, 5 में से 5 निकाले 0। अब 7 में से 8 नहीं निकलते तो पीछे से कैरी लेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 में से 8 निकालें 9, और यहाँ पे फिर 19 रह गया, 20 में से 1 निकल गया तो 19, 19 में से 15 निकालें 4। तो ये 4 मीटर बनता है और 90 सेंटीमीटर बनता है। ये कपड़ा पीछे बाकी बच गया उसके पास, लेकिन कहता है ये सारे का सारा ना सेंटीमीटरों में आंसर होना चाहिए। तो ये 90 तो पहले ही सेंटीमीटरों में है, मीटर की जगह मैंने आपको बताया था 100 लिख दें, 100 सेंटीमीटर। तो 4 के साथ मीटर है ना, तो 4 के साथ 100 लगाएं और 4 100 हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके 400, और 400 और 90 प्लस कर लेंगे 490। अब ये पीछे आंसर कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर है जो उसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अजराज हाउस एंड मस्जिद इज दिस वन। कहते हैं अजरा की घर से मस्जिद तक का फासला 4500 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन आयशाज हाउस एंड मस्जिद इज दिस वन। आयशा और मस्जिद के उनका जो फासला है उसके घर का, आयशा के घर का, वो है 7600 मीटर। हुज हाउस इज नियरर, कौन सा घर नज़दीक है। ये तो वैसे ही हमें ज़ुबानी पता चल रहा है कि ये जो अजरा का घर है वो ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि वो थोड़ा फासला है, ये ज़्यादा फासला है, लेकिन बहरहाल स्टेप बनाएंगे। हुज हाउस इज़ नियर एंड हाउ मच इन, और कितना है, तो कितना है वो माइनस करवा लेंगे, बड़ा सिंपल सा। तो हम लिख देंगे, पहले देखें स्टेप बनाना सीखें, इन्हीं के नंबर मिलते हैं वरना जुबानी जुबानी के नंबर नहीं मिलते। तो अजरा डिस्टेंस 4500, आयशा डिस्टेंस 7600, ठीक हो गया। अब जाहिर है कि हम साथ आंसर बता देंगे कि अजरा का जो हाउस है इज़ नियरर टू मस्जिद, कि वो मस्जिद के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन कितना नज़दीक है उसके लिए हमें दोनों को माइनस करवाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे लिख के माइनस करा दें, आपको आता है माइनस कराना। तो 3100 मीटर है। अब इसके किलोमीटर बनाने हैं तो 3000 है ना, तो 3 किलोमीटर और 100 उसके ऊपर है तो 100 मीटर हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर और 100 मीटर, ऐसे करके भी हम आंसर दे सकते हैं। आगे आ गया जी लास्ट वाला क्वेश्चन, 5वां। यहाँ पे भी इजी काम होना है। द लेंथ, लेंथ होता है लंबाई, ऑफ 2 रोप्स, 2 रस्सियां हैं हमारे पास, आर 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो ये 2 रस्सियों की लंबाइयां हमारे पास हैं। वट इज द डिफरेंस, कितना फर्क है, डिफरेंस होता है फर्क को, बिटवीन द लेंथ ऑफ द 2 रोप्स, दोनों जो रोप्स हैं उनकी लंबाइयों में फर्क कितना है। तो फर्क में फिर वही बात आ गई कि माइनस करवाना है,
कि दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। एक के पास 20 है, एक के पास 15 है, तो दोनों में कितना फ़र्क है, 5 का, माइनस करवाएं। तो हम यही काम करेंगे। 1 रोप की लेंथ वो लिख लेंगे, सेकंड रोप की लेंथ वो हम लिख लेंगे। अब ये सेंटीमीटर है और साथ मीटर्स भी हैं। हमें उसने कहा हुआ है आंसर मीटरों में दें, मिलीमीटरों में, सॉरी, मिलीमीटरों में। तो सारा फिर ये जो चीज़ें हैं सारी मिलीमीटरों में ले जाते हैं। अब एक और अब नई चीज़ आ गई है, मिली। अब देखें, ये याद रखें, मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ये 10 का गैप होता है, 10 का। यानी 1 सेंटीमीटर उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ये याद रखना है, 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो अब याद देखें, जो पहला है वो 20 सेंटीमीटर था ना, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई, और साथ ये 2 मिलीमीटर तो पहले ही है, तो वो 2 ऐसे प्लस कर दें। तो ये 0 0 2 हो गया, 0 2 1 ज़ा 2, 202, 202 मिलीमीटर बनता है पहले वाली रोब का। सेकंड वाली रोप का भी इसी तरह, सेकंड में 15 सेंटीमीटर है, तो 15 को 10 से ज़रब दें ताकि मिलीमीटर बने, और साथ ये 9 तो पहले ही मिलीमीटर है, वो ऐड हो जाएगा। 15 10 बार 150, 150 में 9 जमा करेंगे तो 159। अब ये दोनों ही हमारे पास मिलीमीटरों में आ गई। अब इनका फ़र्क हम कर सकते हैं, क्योंकि जो रकमें एक जैसी हों तो फिर आप जब माइनस कराते हैं तो सही आंसर आता है। रकमें एक जैसी होनी ज़रूरी है, तो बस दोनों को ऊपर नीचे रखें और माइनस करवा दें। और ये भी आंसर मेरा ख्याल है शायद पीछे गलत है, उसका कुछ और है। तो 43 मिलीमीटर, क्योंकि उसने कहा था मिलीमीटर में आंसर दें, तो देखें हम उसको मिलीमीटर में आंसर दे रहे हैं। ठीक है जी, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।